जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.2 का है। यानी कल बताया गया था कि आज 1.2 होने वाला है एवं कल प्रैक्टिस सेट 2 में प्रवेश करेंगे। आज 1.2 यानी प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो जाने वाला है। यदि प्रैक्टिस सेट 1 वाला नहीं देखे हैं तो अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं 1 वाला। एवं 1.2 जो है ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आखिर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आरंभ उनका कब हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 1965। चार ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया 1965। 1965 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी आपका 1965 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है और बहुत ही मज़ेदार वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक भाषा नहीं है। ये पहले ऑप्शन है आपके सामने जापानी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपका जापानी। जापानी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। यानी आधिकारिक भाषा नहीं है वो हो गया जापानी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में, या पाटलिपुत्र, या राजगृह, या वैशाली। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने द वॉइस ऑफ द हार्ट। द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? आशा भोसले, मृणा मिली, साराभाई, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, या लता मंगेशकर। 24 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। और टेस्ट सीरीज में आप कितने नंबर ला रहे हैं ये वाला ज़रूर कमेंट करें। और एनटीपीसी के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं ताकि और एक वीडियो ज़्यादा डाल सकें। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? क्वेश्चन है सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? आधी रात के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, दोपहर के समय। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आधी रात के बाद। आधी रात के बाद यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या नियान। हाइड्रोजन, नियान, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपके सामने ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपको वीडियो में इस प्रकार की चाहिए कि वीडियो में और एक्सप्लेन बताए जाए कि ताकि और एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सके तो उसमें भी आप बता सकते हैं। आपको यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के वीडियोस डाले जाए ताकि हमारा मतलब सुविधा हो सके, आपका सुविधा हो सके। जिस प्रकार की सुविधा आपको हो उस प्रकार के कमेंट करें ताकि उसी प्रकार के वीडियो बनाए जाएंगे, ताकि उसी टाइटल पर बनाए जाएंगे, उसी ढंग से बनाए जाएंगे ताकि आपको आप खुश हो सकें और आपको मतलब समझ में आए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन है आपके, तो अपने थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, कि यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए। यूएनए की उस एजेंसी का नाम बताने के लिए बोल रहा है कि बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूएनसीएचआर। यूएनसीएचआर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व या मनोरंजन कर या बिक्री कर या सीमा कर? 28वें नंबर पर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, सीमा कर। सीमा कर यानी निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? वो के सीमा कर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके सामने है कि जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, सऊदी अरब? लेबनान, सऊदी अरब। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है? भौतिक में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, चंद्रमा पर आदमी भेजने की, या अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, या एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी आपका राइट आंसर चंद्रमा पर आदमी भेजने की, यानी ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? उज्जैन हो गया, तक्षशिला, विक्रमशिला? तक्षशिला, विक्रमशिला। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? 31वें नंबर पर। यह जो है राइट आंसर दिया नहीं गया है। राइट आंसर जो है दिया नहीं गया, ये आपको कमेंट सेक्शन के लिए ये जो है ऑप्शन में भी नहीं डाला गया है। आप सोचेंगे कि इन ऑप्शन में से हैं, तो इन ऑप्शन में से भी आपका राइट आंसर नहीं है। वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और यदि आपको चाहिए तो बता सकते हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और 31वां वाला जो है इसका जो है आज पोस्ट में डाल दिए जाएंगे। आप पोस्ट में देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में, ताकि वहाँ चेक करेंगे तो आपको 31वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर मिल जाएगा। और यदि आपको जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? मच्छर किस रोग का वाहक नहीं है? चलिए ऑप्शन आपके सामने, फाइलेरिया, मलेरिया, पीत ज्वर या यक्ष्मा? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया यक्ष्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? हो गया प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नीट छापकर, या उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से? चलिए इनका राइट आंसर क्या है? 33वें नंबर पर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है,
या तो राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? किससे प्रभावित नहीं थे? चलिए, गांधी जी किससे प्रभावित नहीं थे? टॉल्स्टॉय, लेनिन और बाइबिल अपनी माँ से। इसमें भी ऑप्शन सी जो है आपको दिया नहीं गया है। इसमें भी ऑप्शन सी जो दिया नहीं गया है, यानी दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं लिखा गया है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो गांधी जी ने निम्न में से किसे प्रभावित नहीं थे? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो सी ही है। सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन, उपयुक्त में से सभी। 36वें नंबर पर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था? असहयोग देने का क्या कारण था? राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, या तो हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। चलिए 38वें क्वेश्चन देखते हैं। पादप विज्ञान यानी पादप विज्ञान में किसे अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसे अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का, या पौधों का, या शुद्ध मात्रिकी, या मानव विज्ञान का? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। पादप विज्ञान है यानी पादप विज्ञान है यानी पौधों का ही जो है अध्ययन किया जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और ये सभी को जानना जरूरी था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, और हो गया बेरिसेला, हफर्स, सिप्लेक्स और राइनो वायरस। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो हो गया बेरिसेला यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। बेरिसेला यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है आपके सामने, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी जो है किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? हृदय रोग, गुर्दों की विफलता, कैंसर, हेपेटाइटिस सी। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया कैंसर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का अंतिम क्वेश्चन था। और आज का वीडियो जो था वो आप तो देख ही चुके हैं, और अगला वीडियो जो आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 2 का आने वाला है। इसी प्रकार बहुत ही मज़ेदार होने वाला है एवं बहुत ही उसी प्रकार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।